एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का एग्जाम ट्रैक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस सेशन में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ कि ईओआरओ का नोटिफिकेशन है वो कब तक संभावित है। वहीं बात करेंगे आप लोगों से कि कितने पद हैं वो आ सकते हैं आप लोग के ईओआरओ के अंतर्गत। और अगर आप लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं ईओआरओ की, तो ये जान लेना जरूरी है कि भाई ईओआरओ के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। वहीं बात करेंगे क्या इसका सिलेबस रहता है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, यानी कि हम लोग ईओआरओ से संबंधित सारी जो जानकारी है वो इस सेशन में हम लोग लेने वाले हैं। तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बात करते हैं आप लोगों से यहाँ पर। तो वैसे जो ईओआरओ की तैयारी कर रहा है या फिर एग्जाम ट्रैक पर किसी भी प्रकार के कोई भी कोर्स यहाँ पर ले रहे हैं, तो आप लोग के लिए 2 दिन की विशेष छूट है, यानी कि 15 अगस्त और 16 अगस्त के दिन आप लोग के लिए यहाँ पर 20% छूट है। यानी कि मैं सीधी बात करूँ तो यहाँ पर जो भी बैचेज है उनमें 20% छूट मिल जाएगी। आप मुझे इस नंबर पर कॉल मैसेज छोड़ सकते हैं। साथ ही जो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं स्पेशल ईओआरओ के लिए, वो विद्यार्थी यहाँ पर इस नंबर पर ईओआरओ लिखकर मुझे सेंड कर सकते हैं। चलो बात करते हैं एक एक प्रश्न की। सबसे पहले हम लोग बात करें आखिरकार ईओआरओ ही क्यों हम लोग चुने यहाँ पर। तो देखिए, ईओआरओ की जब हम लोग बात करते हैं तो एक तो ये प्रशासनिक आप लोगों के लिए सेवा की नौकरी है। प्रशासनिक सेवा सीधे यूं कहें हम लोग आरएएस के लेवल की ये यहाँ पर आप लोग की क्या होती है, एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है। यानी कि आरएएस की बराबरी की पोस्ट आप लोग को मिलती है सीधे सीधे। दूसरी बात क्या खासियत है, केवल एक परीक्षा होती है, एकल परीक्षा, यानी कि ना कोई इंटरव्यू है ना ही कोई शारीरिक आप लोग से यहाँ पर योग्यता चाहिए। इसमें सीधा केवल एक एग्जाम देना है और एक एग्जाम के बाद सीधा आप लोग के मेरिट यहाँ पर बन जाएगी और आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। कोई यहाँ पर आप लोग के इंटरव्यू नहीं, कोई आप लोग के फिजिकल नहीं, सीधा आप लोग को यहाँ पर नौकरी मिलने वाली है। तो इसलिए एक विशेष आप लोग के लिए हो जाती है और प्रशासनिक सेवाओं की यहाँ पर आप लोग की ये नौकरी है। तो जरूर आप लोग यहाँ पर इसकी तैयारी कीजिएगा। बात करें कि ईओआरओ आखिरकार है क्या। ईओ की बात करें तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, आरओ की बात करें तो रेवेन्यू ऑफिसर। यानी कि हम लोग बात करें तो ईओ तो हम लोग कहते हैं किसको, अधिशासी अधिकारी को। वही राजस्व अधिकारी कहते हैं आरओ साहब को। यानी कि हम लोग देखिए जो राजस्व को देखता है यहाँ पर। अब देखिए इनका ग्रेड पे क्या है, तो यहाँ पर लेवल 1 का ग्रेड पे है ईओ साहब का, जबकि लेवल 12 का यहाँ पर है आप लोग किसका ग्रेड पे, आप लोग के राजस्व अधिकारी का, यानी कि आप लोग के आरओ साहब का। अब देखिए यहाँ पर तो इसकी भूमिका क्या है, प्रशासनिक प्रमुख की। इसकी क्या है, राजस्व विशेषज्ञ। भाई अगर आप लोग जनता के बीच में रहना चाहते हैं तो आप लोग के लिए ईओ साहब, और आपकी नहीं हम तो ऑफिशियल में ठीक है, ऑफिशियल वर्क में ही, तो आप लोग के लिए आरओ साहब बिल्कुल ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर कि क्या क्या काम ये करता है। तो कार्यालय का काम, स्टाफ को मैनेजमेंट करना, विकास कार्यों की मॉनिटरिंग करना, टेंडर जारी करना, फ्लेक्सिबल योजनाएं लाना, ये सारा कुछ किसके हाथ में होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के हाथ में होता है। वहीं बात करें रेवेन्यू ऑफिसर के हाथ में, तो टैक्स कलेक्शन करना, वही भूमि नियमन और पट्टा आवंटन करना, अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर रोक, निकाय संपत्तियां का प्रबंधन करना, ये सारे काम जो होते हैं वो आप लोग के रेवेन्यू ऑफिसर के होते हैं। ठीक, अगले पॉइंट्स पे चले हम लोग कि भाई गुरुजी ये संभावित जो पद है ये कितने आ सकते हैं। तो देखो आप लोग सोच रहे हो कहीं 1000 2000 इतने पद आते होंगे, नहीं। आप लोग की नगर पालिकाओं के अंतर्गत ये पद आते हैं, तो इसलिए लगभग अगर हम लोग बात करें अब की बार तो 140 पद आने की संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा कंफर्म 140 ही आएंगे, लगभग लगभग हम लोग बात करते हैं तो 140 पद आने की यहाँ पर संभावना रहेगी। 140 में भी हम लोग बात करें तो ईओ की यहाँ पर लगभग लगभग 108 यहाँ पर पद आ सकते हैं। और वहीं आप लोग के 32 जो पद है वो आरओ साहब के यहाँ पर आ सकते हैं। रेवेन्यू ऑफिसर के 32 और लगभग 108 के आसपास आप लोग की यहाँ पर ईओ साहब इनके पद आएंगे। लगभग दोनों को मिलाकर हम लोग देखें तो 140 पद के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं। कब तक यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा, तो ललाओ जुलाई अगस्त, यानी कि अगस्त तो चल ही रहा है, जुलाई तो निकल ही गया भाई हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा अगर हम लोग बात करें तो अगस्त सितंबर यूं कहें हम लोग, तो आप लोगों को कुछ गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर आप लोग की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे सकती है। आप लोग की गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है कि भाई आप लोग की ये भर्ती है वो आने वाली है, ठीक है। तो आप लोग की लगभग अगस्त सितंबर तक हम लोग कहें तो आप लोग कुछ अपडेट इसके बारे में देखने को मिल सकती है। अभी ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं है, जब भी होगी मैं जरूर आप लोग के सामने लेकर आऊँगा।
वहीं अधिसूचना के बाद यहाँ पर आप लोग के फॉर्म ऑनलाइन के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। और इसके बाद आप लोग ये देखिए तो ये एग्जाम की जब हम बात करते हैं तो एग्जाम तो लगभग 2026 के अंत तक तो पॉसिबल ना के बराबर लग रहा है, फिर भी हम लोग मान के चल सकते हैं। और आपका ये एग्जाम मैं हमेशा से कहता हूँ 2027 में ये एग्जाम होना है, तो आपके पास पढ़ाई करने का, तैयारी करने का बहुत अच्छा मौका है। तो ज़्यादा अपना समय खराब ना करें, ये इंतज़ार ना करें कि हमें तैयारी करनी है कि नहीं करनी है, अभी से लग जाना ललो, फ़ायदे में रहोगे, मेरी बात याद रखना, नहीं तो पछताओगे फिर। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या योग्यताएं चाहिए इसके लिए? तो योग्यताएं आप लोगों के लिए क्या चाहिए देख लीजिएगा एक बार। तो शैक्षणिक योग्यता में आप लोग ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन आप लोग की कंप्लीट हो गई हो, या फिर लास्ट ईयर में भी अगर आप लोग हैं तो आप लोग का ये फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। आपकी एज की बात करें तो 18 से 40 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा जो यहाँ पर आरक्षित वर्ग है उनको जो छूट मिलती है वो यथावत छूट मिलती रहेगी। साथ ही हम लोग देखिए आपकी जो आयु है वो 1 जनवरी 2027 से काउंट की जाएगी। अब इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। साथ ही इसमें भाषा और संस्कृति है वो देवनागरी चाहिए जो आपको आती है अच्छे से। साथ ही आप लोग को यहाँ पर हमारा जो कल्चर है इसके बारे में भी थोड़ा सा पता हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है, क्वालिफिकेशन और कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। इसके बाद देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, किस प्रकार से सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले तो आप लोग की क्या होता है, रिटर्न होता है। रिटर्न के बाद आप लोग की यहाँ पर सीधा आप लोग की क्या होगा, मेरिट बनेगी और मेरिट से आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। यानी कि इसके बाद आप लोग की डीबी हो जाएगा, डीबी के बाद आप लोग का यहाँ पर जो चिकित्सा है वो आप लोग चेक कर दी जाएंगे आप लोग का शरीर को, और इसके बाद आप लोग को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसके साथ ही हम लोग देखिए तो यहाँ पर आप लोग की सबसे पहले जब हमने कहा कि रिटर्न टेस्ट होता है तो सबसे पहले मैंने बताया आप लोगों को क्या होगा, पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर दस्तावेज सत्यापन होगा, चिकित्सा परीक्षा होगी, और इसके बाद आप लोग को यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। यानी कि ज़्यादा लंबा झंझट इसके अंतर्गत नहीं होता, किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं है इसके अंतर्गत, सीधे आप लोग को नौकरी मिल जाएगी। साथ ही हम लोग देखिए यहाँ पर परीक्षा पैटर्न हमारा जो रहता है वो क्या रहता है इसके अंतर्गत, किस प्रकार की यहाँ पर हम लोगों से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, वो सारा हम लोग देखते हैं। तो आप लोग का ये जो पेपर लगता है वो 120 नंबर का पेपर लगता है, 120 अंक का पेपर होगा और 120 ही प्रश्न होंगे, यानी एक प्रश्न 1 अंक का होगा। समय भी हमको 2 घंटे मिलेगा, यानी हर प्रश्न के लिए 1 मिनट आप लोगों को मिल रही है। तो सारा आंकड़ा 120 का है, 120 ही प्रश्न है, 120 ही नंबर के हैं, 120 ही मिनट आप लोग को मिलेगी। ठीक, किसी प्रकार की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग है, और 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग दी हुई है। यानी कि अगर एक प्रश्न गलत करोगे तो 0.33 नंबर आप लोग की काट लिए जाएंगे। इधर देखिए हम लोग यहाँ पर तो पाठ्यक्रम का किस प्रकार से हम लोगों ने विभाजन किया है। तो 80 नंबर तो आप लोग की यहाँ पर सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के आने वाले हैं, जिसमें आपका इतिहास है, आपका भूगोल है, आपकी राज्य व्यवस्था है, आपका करंट अफेयर्स है, ये सब कुछ आने वाला है 80 नंबर में। अभी डिटेल से भी चर्चा करेंगे, मैंने कहा इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। साथ ही हम लोग देखिए पार्ट बी है जो नगरपालिका अधिनियम का यहाँ पर है, यानी कि पार्ट बी के अंतर्गत आप लोग को यहाँ पर नगरपालिका अधिनियम है वो देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि हमारा नगरपालिका एक्ट 2009 है, इसके बारे में सारी जानकारी आप लोग को रखनी है। साथ ही आपकी योजनाएं हैं जो 40 नंबर में आती है। अब देखिए 80 अंक का जो विभाजन हमने कैसे किया है, इतिहास और संस्कृति इसमें आती है। इसके अलावा लगभग मैं यूँ कहूँ तो 8 क्वेश्चंस आपके इतिहास के आते हैं, 8 क्वेश्चंस, और लगभग हम लोग बात करें तो 12 क्वेश्चंस आपके कल्चर के आते हैं, यानी कि यूँ कह सकते हैं हम लोग एवरेज 20 क्वेश्चंस आप लोग के यहाँ से आने वाले हैं। वहीं ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में भी आप लोग की लगभग 20 क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं। साथ ही हम लोग देखिए तो यहाँ पर राज्य व्यवस्था पॉलिटी की भी हम लोग बात करें तो पॉलिटी के अगर बात करें इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, दोनों को मिलाकर लगभग 20 प्रश्न इसके आते हैं। ठीक, 20 से 22 तक आप लोग ले जा सकते हो। वहीं हम लोग देखिए 18 से 20 प्रश्न ही आप लोग की करंट अफेयर्स के भी आते हैं। करंट अफेयर्स तीनों ही स्तर का आता है, यानी कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य, तीनों स्तर का आपके करंट अफेयर्स भी यहाँ पर आप लोग को दिया हुआ है। तो ये तो हुआ हमारे 80 नंबर का मैटर, ये जो सारा मैंने बताया आप लोग को। वहीं देखिए हम लोग अगली बात करें आप लोगों से, तो यहाँ पर आप लोग के 40 नंबर का जो मैटर है वो असली गेम चेंजर है। जी हाँ, पार्ट बी जिसे हम लोग कहते हैं। और पार्ट बी में आप लोगों से क्या क्या पूछा जाता है, एक तो जो नगरपालिका एक्ट है हमारा 2009 ये पूछा जाता है, और इसके अलावा हम लोग देखिए 3 नियम है हमारे पास। एक तो यहाँ पर 1974 का सामान्य क्रय और अनुबंध है, साथ ही 2009 कार्य संचालन नियम है आपका, और 2009 का ही समितियों की शक्तियां और कर्तव्य भी यहाँ पर दे रखे हैं, ये आप लोग के इसमें पूछे जाते हैं। लगभग हम लोग बात करें तो 32 जो प्रश्न है, 32 प्रश्न ये यहाँ से आते हैं नगरपालिका एक्ट 2009 से और इन नियमों से, लगभग 32 प्रश्न। जबकि 8 प्रश्नों की बात करें तो 8 योजनाओं से आप लोग के आते हैं, 8 से 9 प्रश्न आप लोग की योजनाओं से आते हैं। आप लोग स्वच्छ भारत मिशन है, अमृत मिशन है, इंदिरा रसोई योजना है,
प्रधानमंत्री आवास योजना है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका है, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना है। तो आप लोग की हम लोग बात करें तो लगभग 8 जो प्रश्न है वो आप लोग की योजनाओं से पूछ लिए जाते हैं। इसी प्रकार से आप लोग के 80 और 40 यानी 120 नंबर का ये मैटर तैयार किया जाता है और ये असली गेम चेंजर है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग, अगली बात करें आप लोगों से, तो टॉपर्स की रणनीति क्या होती है कि वो तैयारी तब नहीं करते जब नोटिफिकेशन आता है, वो तैयारी पहले कर चुके होते हैं। नोटिफिकेशन जब आता है उसके बाद तो केवल वो प्रैक्टिस करने पे ध्यान देते हैं, यानी ये नहीं सोचते कि नोटिफिकेशन कब आएगा और कब नहीं आएगा। वो अपना टारगेट बिल्कुल सामने ध्यान रखते हैं कि अपना टारगेट है EORO और उसमें जुट जाते हैं। अगर बनना है आपको भी टॉपर्स तो स्टार्ट कर दीजिएगा अभी से पढ़ाई, बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद भाग ए का सिलेबस RAS और SI के बराबर है, आप लोगों को बता ही रखा है। इस स्तर का ही पेपर आप लोग के आता है। पिछले पेपर में यूट्यूब पे करवा भी चुका हूँ एक पेपर, और एक पेपर इस संडे को यहाँ पर होने वाला है। यदि आप उनकी तैयारी कर रहे हैं तो आपका 80 अंकों का आधार पहले से मजबूत है। अगर आप लोग EORO की तैयारी करना चाह रहे हैं और पहले से यहाँ पर आप लोग RAS की तैयारी कर चुके हैं तो आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी। साथ ही पार्ट बी की बात करें तो ये 40 अंक का है और आप लोग के सिलेक्शन में बड़ा महत्व रखता है, तो इसे प्रतिदिन कम से कम 1 या 2 घंटे रेगुलर अभी से देना स्टार्ट कर दें। साथ ही हम लोग देखिए तो 2022 के पुराने प्रश्न हैं, इनको गहराई से देखना है, जो मैं करवा रहा हूं आप लोग को। मैं यहाँ पर जो 2022 के एग्जाम का जो पेपर हुआ था, आप लोग के 2023 में भी पेपर हुआ था जो रिजेक्ट कर दिया था, इसके बाद आप लोग के 2025 में पेपर करवाया गया था इसका। 2025 के पेपर यानी 3 पेपर आप लोग के हुए हैं अभी अभी लेटेस्ट, और तीनों पेपरों को करवाऊंगा मैं। एक पेपर करवा चुका हूं, सेकंड पेपर कल यानी कि संडे को मैं यहां पर करवा रहा हूं, तो जरूर उस क्लास को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग देखें तो यहाँ पर आप लोग को तैयारी जमकर करनी है। आपका अगला कदम 140 में से एक पोस्ट आप लोग की यहाँ पर होनी चाहिए, ये जज्बा अपने अंदर रखना है। और आप लोग के अंदर जज्बा है प्रशासनिक शक्ति या जनसेवा करने का, तो बिल्कुल आप लोग के लिए नौकरी तैयार है और अच्छे से मेहनत इस पर कीजिएगा। लास्ट टाइम और बता दूं, दोनों ही आप लोग के EORO की जब हम लोग बात करते हैं तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का यानी कंप्लीट बैच भी अपने पास अवेलेबल है, और पार्ट बी स्पेशल आप तैयार करना चाहते हैं तो भी अवेलेबल है। हमारे कोर्स की क्या खासियत है, तो आप लोग को PPT से पढ़ाते हुए नजर आएंगे टीचर्स, लेकिन हम लोग बिल्कुल हाथों से आपको लिखवा लिखवा कर यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो बैच स्टार्ट है, यहाँ पर चल रहे हैं बैच एप्लीकेशन के ऊपर। एग्जाम ट्रैक एप्लीकेशन अपना डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जरूर जाकर यहाँ पर एक बार डाउनलोड करें और एप्लीकेशन पे जाकर जरूर चेक करें किस प्रकार की आप लोगों को क्लासेस दी हुई है। अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे नंबर आप लोग के साथ हैं, तो यहाँ पर इन नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और भी कोई आपके प्रश्न हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। और एक बात और कहूंगा लास्ट में, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको सब्सक्राइब करना ही है, मैं कहूंगा पहले इस्तेमाल करो, चीज़ों को देखो और लगे कि वास्तव में जो सर कहते हैं वो सही बात भी है। कोई यहाँ पर फेक न्यूज नहीं डाली जाती, आपकी सारी जो चीज़ें वो आप लोग की काम की ही डाली जाती है। तो जरूर चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहले मैंने क्या इस्तेमाल करो, अगर लगे तो, क्योंकि ये टाइम बड़ा आप लोग के कीमती है, ये वापस नहीं आता, तो सोच समझकर अपना फैसला लें। मिलेंगे अब आप लोगों से यहाँ पर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।